जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप सबका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 8 जनवरी से स्टार्ट होगा 17 फरवरी तक चलने वाला है। इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। हाँ, थोड़े इश्यूज आ रहे हैं डाउनलोड करने में, बट ये एडमिट कार्ड जल्दी ही डाउनलोड कर दिए जा सकेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको जल्दी से दूर कर लिया जा सकेगा। तो हमारे पास लगभग 10 दिन का टाइम बचा है, जिनका एग्जाम जनवरी से स्टार्ट होना है। तो हमने कुछ बेहतरीन 500 से ज्यादा क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन जो आपके हैं, जो आपकी एमपीपीबी के पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, या अभी जो उनके जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, आपको भी पता है कोई भी जो एजेंसी होती है, एग्जाम एजेंसी होती है, उनके भी क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। तो उनके क्वेश्चन बैंक्स में ऐड किए गए हैं। तो हमने करीब 500 से 700 क्वेश्चन लाने का ये आपसे हम वादा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इनको 2 से 3 वीडियो में लाया जाएगा, मतलब आप करीब आधा आधा घंटे के 3 से 4 वीडियो देख लेंगे। इसके अलावा एमपी का जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। करीब आपके 12 से 13 वीडियो डाले गए हैं, 15-15 मिनट के जाके आप उसे देख लेंगे। 2 से 3 घंटे में वो वीडियो कंप्लीट हो जाने वाले हैं। इसके अलावा साइंस पे भी मैंने थोड़े से वीडियो बना दिए हैं, आप जाके देखिएगा। तो मतलब आप मेरे चैनल के 10 से 12 वीडियोस देख लीजिए और जाके एमपीपीएससी का एग्जाम दे दीजिए। आपके जनरल स्टडीज में 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप अगर मैथ की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखे हैं और रीजनिंग की थोड़ी प्रिपरेशन कर रखे हैं, तो जीएस और करंट अफेयर्स से आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। जो क्वेश्चन मैं इन 500 प्लस जीएस क्वेश्चन सीरीज में ला रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से 2 से 3 बार देख लीजिए। और 100% मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो 90% क्वेश्चन आएंगे आपकी इन्हीं सीरीज से आने वाले हैं, क्योंकि ये पेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में जो लिए जाते हैं वो पेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ नया ऐड नहीं किया जाता है, इनका लेवल थोड़ा हाई नहीं किया जाता है, एकदम कॉमन रखा जाता है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट आता है, हम कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको कुछ हेल्प चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को शेयर करें जरूर दोस्तों प्लीज, जिससे आपके और साथी लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। अभी हम इसको 500 प्लस क्वेश्चन जो है 3 से 4 वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। 2 से 3 दिन में ही इसको कवर कर दिया जाएगा, इससे आपके पास पढ़ने का और रिविजन करने का बहुत टाइम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा उपलब्ध है, तो इसको मृत सागर या डेड सी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मृत सागर या डेड सी बोलते हैं। ग्रेट सॉल्ट झील पूछा जाता है, ग्रेट सॉल्ट लेक या ग्रेट सॉल्ट झील कहां है? यूएसए में पूछा जाता है। ठीक है, वहां पे 5 ग्रेट लेक्स है यूएसए में, तो इसलिए 5 ग्रेट सॉल्ट झील पूछा जाता है, तो यूएसए में पड़ती है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? धर्म में हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपके आएंगे, इनको ही आपको पढ़ के जाना है और दे देना है एग्जाम। ठीक है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश जो था गुप्त काल में, उसको स्वर्ण मुद्रा को दीनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दीनार के नाम से जाना जाता है। जो आप लोगों ने देखा होगा, पहले राजा महाराजा दीनार दिया करते थे, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल से। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? मृदु कवची, मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है बहुत ज्यादा, आपने अगर ऑक्टोपस देखा हो तो बहुत ज्यादा मतलब मृदु होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कछुए जैसा वो हार्ड नहीं होता, इसलिए इसको मृदु कवची जीव कहते हैं। सबसे बड़ा सांप कौन सा? पाइथन। आपने एनाकोंडा मूवी अगर देखे तो उसमें पाइथन पे बनाया गया है, तो सबसे बड़ा सांप पाइथन होता है। गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसमें। ठीक है, ये भूलने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे? भारत में। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुड डैम, आपका उड़ीसा में पड़ता है, महानदी में बना हुआ है। ठीक, उड़ीसा में ये महानदी रिवर पे बना है। महानदी रिवर आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? ये भी पेड क्वेश्चन इनका, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शंडलर आयोग का संबंध किससे था? राजस्व प्रशासन से था। शंडलर आयोग का संबंध राजस्व प्रशासन से था। बहुत सारे आयोग लाए गए थे आपका इस टाइम पे, क्या कहते हैं, जब आप ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक सैंडलर आयोग लाया गया था, इसका राजस्व प्रशासन से जिसका संबंध था। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था, इसको पढ़ लिया हमने। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, इसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है, तो विदक भागम कहते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ था क्या? लोथल गांव। लोथल एक आपका क्या था? एक का पोर्ट सिटी था हड़प्पा टाइम पे। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? कुत्ता का पालन शुरू किया था इन्होंने, डॉग के। इसके अभी अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं? आपका श्रीनगर में जो मांडा जगह है वहां पे बहुत अवशेष मिलते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, करीब 3500 बीसी के आसपास जो आपका पहिए का आविष्कार हो गया था। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये साइंस का क्वेश्चन है। हीटर आपने देखा है, घर का हीटर जो होता है जिसपे खाना बनाते हैं, तो उसकी कुंडली किसकी? ये जो बनी होती है किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया? जल शोधक, जल को साफ करने के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जोनाथन डंकन ने सबसे पहले वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। ठीक है, साउथ के थे ये। ठीक है, तमिल आंध्रा से रिलेशन रखते थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ईवी रामस्वामी नायकर ने की थी। इलाहाबाद सठाव क्रांति का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्ड फर्स्ट ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहता है? हार्डवेयर। और कंप्यूटर के अंदर जो रहता है उसको सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा हार्डवेयर कहलाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सीएए का फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है। ठीक है, ये अभी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, उसके बाद ये एक्ट बन गया था, तो इसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस का अधिकार दिवस का मनाया 15 अप्रैल को। ठीक है, द लोलैंड किताब किसने रची थी? झुम्पा लाहिरी जी ने लिखी थी द लोलैंड किताब। ये क्वेश्चन जब पूछे जा सके वही क्वेश्चन है, या कुछ क्वेश्चन जो ऐड किए गए हैं पीबी के आपके जो डेटाबेस होते हैं उसमें से क्वेश्चन कुछ लिए गए। हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा था? मार्क तुली जी ने। मार्क तुली जी ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को लिखा था। इसके बाद भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। साइनाइड नहीं था, आइसोसाइनेट था, ध्यान रखिएगा। साइनाइड मतलब आगे चले आइएगा आप लोग। मिथाइल आइसोसाइनेट था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सेवा किस देश से जुड़ी है? पाकिस्तान से। ठीक है, उत्तर पश्चिम आपका जो एरिया पड़ता है, आपका गुजरात वाला जो एरिया पड़ता है, राजस्थान वाला एरिया पड़ता है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान। भारत सेवक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते थे। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी अकबर की ऑटोबायोग्राफी थी, इसको अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल, अबुल फजल जो आपके नौरत्न होते हैं उनमें से एक थे। ठीक है, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया? अल बरूनी। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? किताबुल हिंद इन्होंने लिखा था, अल बरूनी ने। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले पुराण का अध्ययन किया था। भारत की जलवायु किस तरह की? उष्णकटिबंधीय मानसून, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, जिसका मतलब ही होता है चेंजेस, बदलाव। ठीक है, तो अरबी भाषा से हुई है। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहां पर बनाया? तारापुर। इसके बारे में हमने पहले ही बात किया है, महाराष्ट्र। ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र तारापुर में बनाया गया था पहला। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया, जहां पर न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन को हमने कवर किया है। ठीक है, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया? 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हिंदी आपकी राजभाषा कह सकते हैं, लेकिन हिंदी जो है तो 22 लैंग्वेज दी हुई है सूची 8 में, तो उसी में से एक आती है। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन किया जाता? 1862 में कागजी मुद्रा सबसे पहले चलाई गई थी। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या था? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नहीं था। ठीक है, विखंडन था, फिजन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, और रिएक्टर जो होता है उसमें फ्यूजन। चलिए, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। जंक ईमेल को किस नाम से जाना था? स्पैम मेल जो आप लोगों की आती है उसको जाना जाता है आपका जंक ईमेल को। तो प्लीज हमारे चैनल को नॉलेज उनको प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपके आगे आने वाली तैयारियां बहुत अच्छी होंगी। जो वीडियो आएंगे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे किया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, तो जैन सभा का 2 ही बार आयोजन किया गया है, एक बार पाटलिपुत्र में आपका फर्स्ट किया गया है, और दूसरा करीब 6th सेंचुरी एडी में किया गया था, जो आपका वल्लभी गुजरात के आसपास किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न का क्या नाम था? शंख, धम्म, बुद्धा कहते हैं इसको। ठीक है,
बहुत त्रिरत्न का नाम संग धम्म बुद्धा। हमारे देश में पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। स्पीड अगर ज्यादा लगती है तो आप धीरे करके स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? उज्जैन, आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है उज्जैन, उसका नाम अवंती अवंतिका था। आल्हा उदल का संबंध महोबा, ठीक है, महोबा से था बहुत ज्यादा। अभी भी कहा जाता है कि माँ शारदा का जो मैहर में मंदिर है वहां आल्हा उदल आके गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। सरकारी खर्च को नियंत्रण करने के प्राधिकारी कौन होता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये आपको पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है सरकारी खर्च को आपका कंट्रोल करती है। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था? डसॉल्ट एविएशन, डीए भी कहते हैं इसको। डसॉल्ट एविएशन ये एक फ्रांस की एक कंपनी है जिसने आपका राफेल बनाया था। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए क्वेश्चन ये आ सकता है। कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी? नाग मिसाइल हमेशा टैंक विरोधी टैंक प्रतिरोधी होती है। ठीक है, नाग जो सीरीज की, इसमें 5 सीरीज की मिसाइलें चलती हैं, पृथ्वी, अग्नि, नाग, तो उसी तरह की नाग मिसाइल जो होती है वो एंटी टैंक होती है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। ठीक है, उस पांचवी पंचवर्षीय योजना जहां तक मुझे लग रहा है आपका जब आपका इमरजेंसी आई थी उसी टाइम की थी, तो ये 4 साल। कौन सी योजना 4 साल चली थी? सारी पंचवर्षीय योजना 5 साल होती थी, लेकिन ये 4 साल चली थी। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा। तुलुव वंश, तुलुव वंश वीर नरसिम्हा। ठीक है, आप अगर ये पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, संगम आप पढ़ते हैं ना, साउथ के जो वंश होते हैं जो आपके दक्षिण इंडिया में पढ़ते हैं, दक्षिण भारत में पढ़ते हैं, उसमें वीर नरसिम्हा ने तुलु वंश की स्थापना की थी। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस नाम की पुस्तक का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? खुशवंत सिंह। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किताब का आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखिए। खुशवंत सिंह सबसे पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कहाँ किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक है, फिर और उसके बाद अगर पटाखे का विस्फोट किसके होता है? दहन। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से आप थोड़ा सा देखिए दोस्तों। अगर स्पीड ज्यादा लगी तो स्पीड स्लो कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो जिनको देखना है वो स्लो करके देख। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सीएफसी, जो ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, सीरीज में रहती है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परासरण दाब को बर्कले और हार्टले द्वारा नापा जाता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बर्कले और हार्टले द्वारा परासरण दाब को नापा जाता है। मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहिका से। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए उसको मुख गुहिका बोलते हैं। ठीक है, इसका 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 122 फ़ारेनहाइट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि की तरंग, ध्वनि की तरंग एक्चुअली जितना सघन माध्यम होगा उतनी अच्छी जाती है, तो हवा में अनुदैर्ध्य होती है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे से? तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो इजी है तो आपको ठीक है, जो टफ लग रहा है तो उसको 2 बार पढ़ लीजिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से स्टार्ट हुई थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूसी क्रांति के जनक वी आई लेनिन को बोलते हैं। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक बोला जाता है। हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? वीणा। वीणा सबसे पुराना संगीत यंत्र हम लोग का है। प्रचंड बौद्ध के नाम से किसने? शंकर जी को प्रचंड बौद्ध के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ से? पर्शिया। ठीक है, पर्शिया, पर्शिया से सूफी आंदोलन का आपका उद्गम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जो आपका आजकल आप लोग क्या बोलते हैं इसको, कौन सी कंट्री बोलते हैं पर्शिया? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, पर्शिया कौन सी कंट्री आप लोग बोलते हैं? ठीक है, पर्शियन कंट्री कहाँ पे पड़ती है अभी? ठीक है, यहाँ पे एक मस्जिद को तोड़कर अभी एक चर्च को तोड़कर मस्जिद भी बना दिया गया है। ठीक है, मणिमेकलाई के रचयिता कौन थे? सतनार। मणिमेकलाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सतनार जी थे मणिमेकलाई के रचयिता। काबा क्यों प्रसिद्ध है मुसलमानों का? ठीक है, काबा कैलाश नहीं बोला जाता है, मक्का और मदीना जो होता है वहां पे आपका पड़ता है काबा, तो मुसलमानों का पवित्र स्थल है। उसके बाद राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का राज्यपाल और केंद्र सरकार का आपका राष्ट्रपति। चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का क्या नाम था? प्राइवेट फ्लाइट पूछ रहा है, इसका नाम मून एक्सप्रेस था। ठीक है, प्राइवेट फ्लाइट का नाम मून एक्सप्रेस। मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा? स्पुतनिक 1, जो आपका रूस ने, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया।
ठीक है, यूएसएसआर उसमें होता था, उसने भेजा था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जो आपके 10वें सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य नियोजित किया सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 1/6 जो होते हैं मैक्सिमम आप विधान परिषद, जहां जहां विधान परिषद है। तो अभी आपको कितनी जगह विधान परिषद, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कितने स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिशन इंद्रधनुष पूर्ण प्रतिरक्षण, इसमें 7 टाइप का, 7 टाइप, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो 7 टाइप के टीके होते हैं। ठीक है, जो आपके शिशु को लगाए जाते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से कम, उनको लगाए जाते हैं। पूर्ण प्रतिरक्षण के लिए मिशन इंद्रधनुष है। हमारे देश में किस वर्ष महिला समृद्धि योजना शुरू की? 1993 में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वीं आवर्त में कितने तत्व है? 18। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, गंडमाला या आपका घेंघा, घोंघा रोग जो बोलते हैं, आप बोलते हैं घेंघा, घेंघा रोग बोलते हैं इसको, ग्वाइटर भी बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, गले में आपके सूजन आ जाती है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू ही होती है। हमारे देश में सबसे पहले मूल संवर्धित कब लागू? 2000 में मूल संवर्धन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूल संवर्धित कब लागू किया गया था? 2005 में। चल ठीक है, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू किया? 2017 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2017 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2017 को 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था, संविधान संशोधन, उसके थ्रू जीएसटी एक्ट हुआ। भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक विजय भाटकर को बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था। आशियांश किस देश की राजधानी? आशियांश अस्यांश पराग्वे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, किसी भी कंट्री पूछी जा सकती है, बट ये डाल दिया गया है क्योंकि आपसे ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीलंका की थी। महान्यायवादी को नियुक्त करता राष्ट्र, महान्यायवादी मतलब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है चीफ जज, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। लीमा किस देश की? पेरू की राजधानी लीमा है, पेरू। ठीक है, पेरू की राजधानी आपकी लीमा है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी आर दास। ठीक है, सी आर दास। ठीक है, चितरंजन दास जी, ये आपके सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु। नंद वंश की स्थापना नंदीवर्धन ने की थी। ठीक है, महापद्म नंद भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आपको अगर यह है तो ठीक है, नहीं आप महापद्म महापद्म नंद भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, महापद्म नंद, नहीं, नंद की स्थापना। राष्ट्रकूटों का संरक्षक किस धर्म को प्राप्त? जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों ने आपका देखा है एलोरा गुफाएं बनवाई है, जिसमें जैन और अजंता गुफा बनाई, जिसमें जैन और बुद्ध दोनों का है। ठीक है, तो जैन धर्म को इन्होंने किया था। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे जो पूछ लेता है संस्थापक कौन है। कहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी वो जगह है जो, जहाँ पे आपकी, जैसे आपका इंडिया का लास्ट जो है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आपका अरब, बंगाल की खाड़ी, इधर से आपकी अरब, और इधर से आपकी बंगाल की खाड़ी, और इधर से हिंद महासागर, तीनों मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कौन सी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? मक्का भारत की वो फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। हमारे देश में कौन सा राज्य जो केसर उत्पादन में? जम्मू कश्मीर, यहाँ पे करेवा आकृति पाई जाती है, करेवा। ठीक है, करेवा आकृति पाई जाती है जहां पे आपका जम्मू कश्मीर, वहां जहां पे आपका केसर सबसे ज्यादा होता है। कपास में रेशे कहाँ पे पाए जाते हैं? बीज से बनते हैं। ठीक है, बीज आपने देखा होगा कपास का, आपके घर में जो कॉटन का पेड़ होता है, कपास का पेड़ होता है, जो बीज में से रेशा लगा रहता है। ठीक है, तो बीज से ही बनता है। हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे? गाजियाबाद में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल ऑर्गेनिक, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंटर जो होता है वो गाजियाबाद। पंचायती राज संविधान किस सूची में आता है? राष्ट्र सूची में। ठीक है, तो सबको पता है। ठीक है, 3 सूची आपकी होती है, राष्ट्र सूची एक होती है, सेंटर की केंद्र की सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, किस प्रकार से हीरे चमकते हैं? हीरे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं, आपका फिजिक्स भी कवर हो रहा है, आपका केमिस्ट्री भी और साइंस भी, सब कुछ। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिस वजह से हीरे चमकते हैं। स्व प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है स्व प्रेरकत्व की इकाई। ठीक है, स्व प्रेरकत्व की इकाई हेनरी। मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम आपका मृदु साबुन जो होता है, जो साबुन जो पानी में अच्छे से घुल जाए, उसके पोटेशियम होता है। किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा, व्यक्ति स्वतंत्रता? अनुच्छेद 21। ठीक है, राइट टू लिबर्टी या राइट टू लाइफ, जो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को, इनको आधुनिक मनु भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में मूल रूप से कितने? 395, 395 आपके मूल रूप से अनुच्छेद है।
हमारे देश में संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति, सबको पता है, देश का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल। संघीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपका मेरे हिसाब से आर्टिकल 74 के आसपास, इतना नहीं पूछेगा आपसे, बट इतना जान लीजिए। हार्ट अटैक के साथ हृदय में खून की आपूर्ति की कमी हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? कम क्षारीय, करीब जहां तक मुझे लग रहा है रक्त का जो होता है 5.6 के आसपास शायद होता है, बस चेक कर लीजिएगा, लेकिन कम क्षारीय होता है। ठीक है, रूबेला खसरा, रूबेला वायरस का कारण। ठीक है, इससे वैक्सीन बनाई, खसरा की वैक्सीन तो रूबेला वायरस से बचने के लिए बनाई जाती है। विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। .wav, .wav विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको इकोनॉमिक्स का जनक, मतलब इसको इनको आपका जो इकोनॉमिक्स का जनक बोला जाता है इनको। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ। अ पैसेज टू इंडिया किताब ईएम फोस्टर जी ने लिखी है। कौन सी धातु जीवाणु रोधी? तांबा, कॉपर। देखिए कॉपर के पानी, कॉपर की जंग में हमें पानी पीने के लिए बोला जाता है, क्योंकि धातु जीवाणु रोधी, जीव मतलब बैक्टीरिया इसमें नहीं पनप पाते। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर जल जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, एमपीपीवी का। किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम। जिप्सम को जब थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं कम टेम्परेचर पे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटों और पक्षियों के पंख कैसे लगे होते हैं? समृद्ध तरीके से कीटों और पक्षियों के पंख लगे होते हैं। ये आपका बॉटनी मतलब जूलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अल्टा विस्टा क्या होता है? सर्च इंजन है, विस्टा एक सर्च इंजन है, इसका ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है, ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को बोलते हैं, ये सबको पता होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का फेवरेट क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा जाता है आपका। एकलव्य पुरस्कार कौन सा? मध्य प्रदेश में द्रोणाचार्य और एकलव्य पुरस्कार देता है ना आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का तैराकी में बटरफ्लाई यूज होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह। ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने भारत को बहुत मेडल दिलाया, इनके ऊपर मूवी बनी है भाग मिल्खा भाग, अगर आपने देखी है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी, इनके ऊपर भी मूवी बन चुकी है। 83 मूवी अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, रिलीज हुई है आपकी। ठीक है, तो 83 कपिल देव ने वर्ल्ड कप 1984 जिताया था, उसमें कैप्टन थे, इस वजह से हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना है कपिल। किस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा? उत्तर प्रदेश में, ऑब्वियसली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमपी में कितने विधानसभा की सीट्स है? 230। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश के संविधान का संरक्षक किसे माना? सर्वोच्च न्यायालय को हमारे देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट को बोला जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो, संविधान में कुछ कुछ दिक्कत हो रही है तो हम कोर्ट के पास ही ले जाते हैं। पत्तियों के वाष्पीकरण को विज्ञान की भाषा में ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन बोलते हैं इंसानों में, मतलब जो जानवर होते हैं उसमें रेस्पिरेशन बोलते हैं, और पक्षियों में ट्रांसपिरेशन। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तत्व अगर पूछेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, ये पिछली बार के एमपीपीएससी के क्वेश्चन में भी पूछा गया, 2019 का अगर एमपीपीएससी का पेपर गया तो उसमें भी क्वेश्चन आ चुका, सोचिए, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप किस नदी का? पुलिकट लेक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुलिकट लेक आपका श्रीहरिकोटा आंध्रा में पड़ता है आपका। ठीक है, जहां से ही आपका जितने भी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं आपको पता है ना, हरिकोटा से किए जाते हैं, तो ये पुलिकट लेक के किनारे पड़ता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वहां का क्या नाम था? पीएसएलवी C-25 नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM जो कहते थे आपका, 2014 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर मूवी, इसके ऊपर भी मूवी बनी, मिशन मंगल। हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, सबको पता है। हमारे देश में निर्मित हल्के लड़ाकू का नाम बताइए। तेजस विमान हमारे देश का लड़ाकू विमान है, और सारस जो है हमारे देश का ये सिविलियन जहाज है, मतलब नॉर्मल पैसेंजर के उड़ने के लिए। और अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो तेजस है। चलिए, हमारे देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का तेजस है। चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1969। अगर मैं सही हूँ तो 1969 में साथ आसपास नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी, जिसको अभी यूएनओ कहते हैं आप, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं ना, तो पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना था 1920 में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा, वेरी मोस्ट, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है जेनेवा, तो आपसे स्विट्जरलैंड भी पूछ सकता है और जेनेवा भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से आप रखें। जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का नंबर सेकंड हो गया है। कोलेरू लीक झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे राजमार्ग ट्रांस सिबेरियन रेल मार्ग है, ये आपका पड़ता है रशिया में। ठीक है, रशिया मतलब रूस जिसको आप कहते हैं, ट्रांस सिबेरियन रेलवे मार्ग। ठीक है,
दुनिया का सबसे बड़ा लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में? केरला में पड़ता है। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का आपका कोलकाता में पड़ता है और लक्षद्वीप का आपका केरला में पड़ता है। किस राज्य में आपातकाल की घोषणा अच्छा, किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, लेकिन आपातकाल की घोषणा जो करेंगे वो आपका जहां तक मुझे याद है आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से है। ठीक है। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किस पांचवी वर्षीय पंचवर्षीय योजना में जो आपकी 4 साल चली थी? क्वेश्चन आया था ना पीछे, 4 साल कौन सी योजना चली थी? तो गरीबी हटाओ का नारा। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केचुआ ओलिंगो ओलिंगोकीटा नाम का प्राणी होता है, ये एक इसकी कैटेगरी होती है ओलिंगोकीटा। तो केचुआ किस है? पोस्ता के पौधे से किस प्रकार का बनेगा? अपरिपक्व संपुट का लैटेक्स, मतलब पोस्ता का ही जो पेड़ होता है उसी से आपका अफीम निकाला जाता है। तो लैक्टेस जो होता है, मतलब कि आपका रबर टाइप का या दूध के टाइप का जो मटेरियल होता है उसको लैक्टेस बोलते हैं। तो उससे निकाल के पोस्ता ये बनाया जाता है। ठीक है। दूध किस जीवाणु के खिलाफ? लैक्टोबैसिलस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। तो इसको आप केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, बट ये साइंस का क्वेश्चन लैक्टोबैसिलस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही जल्दी इसको वीडियो में 500 प्लस क्वेश्चन हम कवर कर देंगे, जिससे आपके एग्जाम में 85 प्लस मार्क्स आ जाए और आप वर्दी पहने। ये हमारा मेन मोटो है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।